देखो बेटा, इसमें दिस इज द न्यू यूनिट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, देन वी हैव ए ग्रुप्स, देन वी हैव ए रिंग्स। सो वेरी यूजफुल एंड important concept is there. तो algebraic structure में यहाँ पे it is very much clear in this. So let's start with the basically in algebraic structure we have a binary operation, semi-groups, monomoids and groups that we are going to discuss. Binary, we will start with the concept of binary because ultimately we are going to achieve the groups. And in the partition of the group we have all these concepts. So very useful concepts are there, correct? So let's start with the binary operation. First is the binary operation. So very simple and straightforward definition. Let A be the non-empty set. It is not an empty set. And we have, very interesting, we have a function from A cross A to A. Means you will take the elements from its domain. Elements will be of this category, correct? In the paired elements, ordered pair elements, means 1x will be from this and y, this is cross from A, correct? Understand? So if this kind of a concept is there, means यहाँ पे जो भी एलिमेंट लेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर वाला होगा, इस तरह का। अंडरस्टैंड? तो इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। वो कब बाइनरी ऑपरेशन है कि अगर वो एलिमेंट इससे भी बिलोंग करता हो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अप्लाई द बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, correct? So the mapping of f, what kind of a mapping is there? This is the mapping जो एक्स वाई पास करोगे। तो अगर एफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए हो गया, देन इट इज ए बाइनरी, अदरवाइज नॉट। तो बहुत सारे एग्जांपल भी ले सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास बहुत सारे यूज कर सकते हैं। वी विल यूज सिंबल दिस वन, दिस वन, दिस वन। इन जर्नल वी विल यूज दिस एस्ट्रिक साइन, करेक्ट? सो बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ऑपरेशन लगाने के बाद बिकॉज एक्स एंड वाई यू विल टेक फ्रॉम ए, अंडरस्टैंड? तो आपको पेयर एलिमेंट मिलेंगे इस तरह से मिलेंगे पेयर एलिमेंट फ्रॉम ए क्रॉस ए। और अगर उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा दैट आल्सो फ्रॉम द ए, अगर वो भी उसका उसी सेट से बिलोंग हुआ तो देन इट इज बाइनरी, अदरवाइज नॉट। देखो स्टूडेंट, अगर आप ये लेते हो, लेट अस सपोज दिस इज अ वेरी यूजफुल एग्जांपल। इस एग्जांपल को जरा देखिए, करेक्ट? इफ यू विल सी दिस एग्जांपल, आपके पास ये बाइनरी ऑपरेशन है फ्रॉम n क्रॉस n टू n। तो ऑपरेशन कौन सा दिया उन्हें? x स्टार s x प्लस y। दो नेचुरल नंबर अगर आप लेते हो तो व्हेन यू विल ऐड टू नेचुरल नंबर इट विल बी ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब उनका जो सम है दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू n। सो दिस ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन दिया है, दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन एडिशन, करेक्ट? नाउ वी विल टेक द थर्ड एग्जांपल। हियर वी हैव n क्रॉस n, मींस इफ यू विल टेक टू बाइनरी ऑपरेशन, द ऑपरेशन इज माइनस। ओके, सो आपको पता है कि दो नंबर का अगर मैं 2 और 3 ले लेता हूं, 2,3 में बिलोंग्स टू n लेता हूं, तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1 विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, करेक्ट? तो जैसे यहाँ पे उन्होंने 3 और 5 ले लिया, -2 आ गया, डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फॉर एवरी एक्स वाई इट मस्ट सेटिस्फाई कि जो इनका रिजल्ट है दैट मस्ट बी आल्सो बिलोंग्स टू द सेम सेट। मींस अगर आपने जो आपने ऑपरेशन लगाया एक्स और वाई के बीच में, ऑपरेशन जो मर्जी हो, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन था, यहाँ पे माइनस ऑपरेशन है, सो द रिजल्ट मस्ट बी बिलोंग्स टू द ए आल्सो। हियर ए इज n। सो नेक्स्ट इज द वेरी यूजफुल algebraic structures, definition of algebraic structure having one or more binary operation is called algebraic structure। जिस स्ट्रक्चर के अंदर हैविंग एक से ज्यादा बाइनरी कंपोजिशंस हो उसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं ऐसे टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, कौन से हो सकती हैं? वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट बाइनरी कंपोजिशन व्हिच विल बी यूज्ड फॉर द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एज ए ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड एंड वेक्टर स्पेस, करेक्ट? अब जो सबसे पहले कंपोजिशंस हैं
एक से ज्यादा कंपोजिशन रखना मतलब क्या हुआ? अब when we will discuss the composition, then things will be more clear to you. The first composition is the commutative composition. What is the meaning of commutative composition? अगर आपके पास, if you will take two numbers, means let us suppose star is any binary operation. This is any binary operation. If x star y and y star x will be same, then it is a binary composition. Means this operation, this binary operation hold the commutative composition. You can say commutative law also, or you can say commutative composition. So let's move to the next associative composition. इसको associative law भी बोल सकते हो. Is very simple. अगर आप पहले x और y के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हो, then you are applying with the z, and whatever the result you will get, if you the same is equal to, अगर y और z के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हो and then with x, if you are getting same, so this kind of a composition is known as associative composition, and you can say associative law. We have some examples like addition composition. हम एडिशन की बात करते हैं. बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन. आपको पता है कि अगर x एंड y को ऐड करोगे और उसको z में ऐड करोगे, और y और z को ऐड करोगे उसमें x में ऐड करोगे, तो रिजल्ट विल बी सेम. इसका मतलब क्या हो गया कि बाइनरी एडिशन जो है, एडिशन इज ए कम्यूटेटिव लॉ. एडिशन होल्ड्स द कम्यूटेटिव लॉ, एंड व्हाट आर द x y z? इट द रियल नंबर. और सिमिलरली, sorry, this is the associative law. Sorry, this is the associative law. So similarly, if you will take the composition star, what is the composition? Composition is कि अगर आप x y के ऊपर ऑपरेशन लगाते हो, तो ये जो है x will be double of x will be added to the double of y. ठीक है. ये नॉट एसोसिएटिव क्यों है? आप चेक करो. अगर मैं x और y के ऊपर पहले ऑपरेशन लगा लेता हूं तो x प्लस 2y हो जाएगा. अगर मैं इसको अब एक सिंगल वैल्यू मान रहा हूं, इसको सेकंड वैल्यू मान रहा हूं, तो इसके ऊपर लगाता हूं तो ये x है, तो x प्लस 2z हो जाएगा, तो ये बन गया. अगर मैं अब रिवर्स दूसरा साइड ले लेता हूं, y प्लस z के ऊपर पहले लगाता हूं तो y प्लस 2z हो जाएगा. अब क्या होगा, ये x तो ऐसे रहेगा, तो 2 इनको 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2y और 4, बट दे आर नॉट इक्वल. So therefore associative composition is not hold in this operation. Composition with identity element, very important. You can say most important thing, means any composition when it has the identity elements. What is the meaning of that? Normally identity element will be represented as small e. Okay, so what is the meaning of that? अब identity element तब hold होता है कि अगर मेरे पास, let us suppose this is a binary operation, it holds the identity element if there exists a element belong to the same set A such that E binary operation with x will be is equal to x and x star E will be E. Correct. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है कि जैसे 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन, कि अगर किसी वेरिएबल वैल्यू में 0 ऐड करोगे तो अगर दैट विल बी इज इक्वल टू x, और मींस एडिशन की जो है, एडिशन ऑपरेशन जो है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन कंपोजिशन जो है, it has the identity 0. Understand? See, very useful example. Let n is a set of natural number, does not possesses the identity element under the addition composition. Why it is so? Because you know that ये जो 0 element है, it must be belongs to the same set. अब 0 तो है, 0 को आप किसी भी एलिमेंट में ऐड करोगे that will be 0, but 0 is not belongs to the natural number. So that's why natural number does not, अगर आप natural number की ऑपरेशन लगाते हो, अगर real number के ऊपर लगाते हो then it is okay. But if you will apply, even you will apply the on the integer, then it is okay, because natural number में 0 element नहीं होता. So that's why it does not contain the identity. Understand? So these are the three composition we have discussed: commutative composition, associative composition, composition with the identity elements, and the fourth one is the inverse. Now, if any composition has the identity, then it has the inverse, otherwise not. But is not required it must has the inverse. Identity तो होनी ही चाहिए. Why? If E is the identity element of a set A under the composition this, let us suppose
then A alpha, let us suppose alpha and beta are the two elements of the set, then alpha star B is equal to E and beta star alpha is equal to E. So very simple. From the example you will understand, like 0 is the identity under addition composition, you know that under addition composition is the 0 is identity, already we have discussed. So A का कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, for every element of A there exists another element minus A, that when you will add with A you will get the identity element either from the reverse order or the state, means minus A plus A will be again identity 0, correct? So now we are going to take the multiplication composition. So multiplication composition, 1 is the identity element and it is invertible, not invertible. Why not invertible? अगर मैं एक नंबर ले लेता हूं, क्योंकि 1 is the identity element of the multiplication, you know that, कि अगर आप किसी भी एलिमेंट्स को 1 मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी क्या होगी, किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट सेम एलिमेंट, whether you will multiply on the left hand side or on the right hand side. So that's where 1 is the identity of the multiplication composition. That is very much clear now. So inverse इसमें possible नहीं है. Why it is so? Because if a set of natural number, otherwise it is possible. अगर मैं a को belong करता हूँ real number से, then इसका inverse मानूंगा under multiplication is 1 over a. So a को अगर 1 over a से multiply करोगे you will get 1. So 1 over a is also belongs to the real number. But one more interesting thing is there कि जब मैं natural number लेता हूँ तो a के साथ 1 over a, मान लो 2 लिया मैंने, belongs to natural number, तो 1 over 2 से multiply करके 1 तो आ जाएगा, but 1 by 2 is does not belongs to the natural number. दोनों element must be, both the element must be belongs to the same set. So that's why no element other than 1 which is invertible, correct? So that's why they are written here. So E, next fifth one is the another important composition is the distribution operation. What is the meaning of distribution operation? अगर आप दो ऑपरेशन हमारे पास, एनी ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन को बिल्कुल लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. मान लो ये these are the two binary operations. अगर आप y, ये जो भी ऑपरेशन है, because it is not given, we are taking in general, तो y z के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं और बाहर x के साथ स्टार लगाया हुआ है, तो this will be is equal to x star y in between this operation and x star z, correct? You can apply on the other side also. So this kind of a methodology law is known as the distributive law, correct? तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्लस में और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर x इंटू वाई प्लस जेड करना है तो x इंटू वाई होता है प्लस x इंटू जेड होता है. यू नो दैट फॉर एवरी x y z belongs to the natural number. It may be from other set will be defined. So these kind of a composition we have discussed: distributive operation, inverse elements, okay, then identity element, then associative law, then commutative law. So पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? Now next is the most important thing is the group. सुन लो जरा बड़े ध्यान से. So G is be a non-empty set together with a binary operation. एक G set है और star is a binary operation. Define on it. We are not clear what is a G. Whatever the set will be G, any set. And star is a operation on binary operation. Binary operation की condition आपको पता है, it must be a closure property. Closure क्या होती है कि अगर A star B, अगर A और B belongs to G है तो A star B also belongs to G. That is the condition of the binary operation. Then algebraic structure, this, इसकी representation देख लो, G लगा दिया और साथ में ये binary operation लगा दिया. It is a group if it satisfy the following axiom. Which axiom?
number one, it must be a closer that I have discussed here. मीन्स अगर ए और बी जी से लेते हो और ए स्टार बी भी जी से होगा, इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट यू नो दैट उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए ए स्टार बी इंटू स्टार बी और ए बी स्टार सी इंटू ए. Correct? For every A, B, C belongs to G. Associative law. It must holds. Understand? Third means it must be a closer. It must be associative. It must has the identity element. Identity element की condition same है. There exists a E from the G and it must be belong to G such that E star A is equal to A and A star E for every A belongs to G. Okay, that is the identity element. And fourth one is the it must has the inverse. Correct? Existence of inverse means if E is the identity, if there is a for every A, for all A, there exists a B such that A star B is equal to E and B star A is equal to E. And B is known as the inverse of A. You can write like this also. Correct? So these four properties, the algebraic structure, the binary operation, along with the any set, if it holds all these four properties, then it is known as the group. Understand? So you can use this star denoted by plus sign with a G. Some other means it depends upon the operation, what kind of operation we have. Correct? So there is another definition of finite or infinite group. अगर ये जो G है, if G in this algebraic structure G is a finite set, then it is a finite group, otherwise it is an infinite group. Means whatever the set we are taking, if it is finite, then it will be known as a finite group, otherwise infinite group. Now another is the order of a group. Very simple. Whatever the number of elements of G are there, this is the order of the group, order of finite group, and it will be only for the finite, because if you have a G in finite number of elements, then you cannot count the number of elements. Then you will say it is a finite group. It must be a finite group. If a finite group, then you can count the number of element in G. So whatever the order will be n, the number of element in the G. Okay. So now you know the I am reviewing it again. So you must be clear. Number one, closure property. Number two, associative property. Number three, existence of identity. Number four, existence of inverse. ये फोर प्रॉपर्टी जिसके अंदर होंगी उसको हम ग्रुप बोलेंगे. If these four properties, these four laws does not hold all the four, अगर इसमें से एक भी नहीं होल्ड हो रहा, then it is not the group. Understand? So then we can move on. Abelian और नॉन अबेलियन ग्रुप. अगर वो ग्रुप है, it holds the closure property, associative property, existence of identity, inverse. But अगर उसमें commutative property भी hold हो, means A star B is equal to B star A. Already we have discussed about the commutative composition. If it holds, then group is abelian, otherwise non-abelian. If A star B does not is equal to B star A, then it is non-abelian group. For every A, B belongs to G. So you must be clear. Again, another is the groupoid, semigroup and monomorph. देखो, groupoid, so very simple thing. A G together with the binary operation is groupoid if it is satisfy only this property, only closure. Okay, only closure property. अगर उसमें सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, उस ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ग्रुपॉइड. अंडरस्टैंड? एंड इफ इट होल्ड्स, अगर हम सेमी ग्रुप, अगर उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एज वेल एज द एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप. प्लस अगर उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड हो,
तो उसको बोलते हैं मोनोइड्स, करेक्ट। अगर उसके अंदर चौथी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं ग्रुप। तो बड़ी सिंपल सी बात है, so it is very simple to understand. If it holds only the closure, then it is a groupoid. If it holds the closure as well as the associative property, then it is a semi-group. And if it also hold the existence of a identity element, then it's the monomoids. तो जो ग्रुप है उसके अंदर चारों प्रॉपर्टी होती हैं। तो चारों प्रॉपर्टी होने का मतलब, अगर जो ग्रुपाइड है वो मोनोमॉइड भी है, मोनोइड भी है, वो सेमी ग्रुप भी है, वो ग्रुपॉइड भी है, क्योंकि उसमें तो चारों प्रॉपर्टी होती हैं। तो समटाइम किसी ग्रुप में चारों प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, तो उसको वी हैव डिफाइंड द डिफरेंट नेमिंग, ग्रुपॉइड ओनली क्लोजर, सेमी ग्रुप क्लोजर एंड एसोसिएटिव, मोनोइड्स मींस सेमी क्लोजर, एसोसिएटिव एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, करेक्ट। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है n इज ए नेचुरल नंबर का सेट है, तो कंपोजिशन दिया हुआ हमें एडिशन, ठीक है जी। तो एडिशन जो है वो क्लोजर होता है, दो नेचुरल नंबर का सम भी जो है वो क्लोजर करता है। तो दो नेचुरल नंबर का सम किसी तीसरे नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया जाए तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, पर इसके अंदर आइडेंटिटी नहीं होती, यू नो दैट, बिकॉज नेचुरल नंबर के अंदर जीरो इज नॉट एग्जिस्ट, एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है जीरो होती है। सो देयरफॉर इट इज द सेमी ग्रुप, अंडरस्टैंड, इट इज द सेमी ग्रुप। तो इट इज नॉट मोनोइड्स, वो बोल दिया कि जीरो इज नॉट देयर। सो इस तरह का आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए।